नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय और लंबे समय से आप एक मांग कर रहे थे जिसको पूरा करने का वक्त आ गया है। और वो मांग है कि ऑप्शनल में एक खास सब्जेक्ट जिसके बारे में आपने खूब मैसेज किया मुझे, तो आज वही समय है। रिवील किए बगैर 2 मिनट में हालांकि रिवील हो ही जाएगा, मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाता हूँ जिनसे आप आने वाले समय में उस ऑप्शनल की तैयारी करेंगे और इतनी अच्छी तैयारी करेंगे कि ऑप्शनल में बेहतरीन मार्क्स लेकर आएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। अजय अनुराग सर हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो ये एक इंट्रोडक्शन के लिए मैंने वीडियो तैयार किया, जैसा कि हम लोग हर बार करते हैं। और मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ कि कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट है जिसका एक सरप्राइज गिफ्ट आप देने वाले हैं। ये जिस विषय पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं ये बहुत चर्चित और काफ़ी लोकप्रिय रहा है, खासकर यूपीएससी में। और ये विषय है हिंदी साहित्य। तो हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय के रूप में इसकी शुरुआत हो रही है स्टडी IQ में, और आज इसे हम लोग शुरू कर रहे हैं। और तो समझ गए आप, इसी विषय की बड़ी डिमांड थी। बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए थे। हर वीडियो के कमेंट में हिंदी लिटरेचर के ऑप्शनल सब्जेक्ट को पढ़ाने की डिमांड लगातार आती रहती है। तो आज वो समय आ गया है जब हम लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट अजय अनुराग सर से पढ़ेंगे। इनका एक बहुत ही विस्तृत अनुभव रहा है और बहुत साल से पढ़ाते रहे हैं। अगर आपके बारे में थोड़ा सा जिक्र करें ताकि स्टूडेंट्स को पता चले। जो लोग आपको जानते हैं वो तो जानते ही हैं, जो लोग नहीं जानते हैं वो थोड़ा जान पाएँ अगर, कि हिंदी साहित्य में कितने समय तक आपने वक्त गुजारा है पढ़ाने में। मैं वर्ष 2003 से मैंने शुरुआत की पढ़ाने का, और हिंदी साहित्य से शुरुआत की। डॉक्टर मुखर्जी नगर जो बहुत फेमस जगह है, आप सबको पता होगा, तो वहाँ से हमने शुरुआत की। फिर 2007 में हमने विजडम IAS के नाम से अपनी संस्था की शुरुआत की और फिर वहाँ से हमने पढ़ाना शुरू किया। लेकिन केवल मुखर्जी नगर तक ही नहीं, बल्कि कई विभिन्न जगहों पे जाने का मौका मिला। इवन इलाहाबाद लंबे समय तक मैं क्लास लेता रहा। लगभग 9 वर्षों तक कंटिन्यू मैंने क्लास लिए इलाहाबाद में, और वहाँ PCS और इवन की UPSC में भी वहाँ से रिजल्ट हुए। कई ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे जानते हैं। तो इलाहाबाद भी जाना हुआ, लखनऊ भी जाना हुआ, बीच में कुछ दिनों के लिए पटना भी रहा। अभी हाल फिलहाल में भी मैं पटना ही था। लेकिन वैकल्पिक विषय के रूप में खासकर मेरा जो सेंटर रहा वो दिल्ली और इलाहाबाद रहा, और दोनों जगह से काफ़ी रिजल्ट भी आए। बहुत सारे छात्र मुझसे जुड़े हुए हैं, मुझे जानते हैं, और इस बात की मुझे बेहद खुशी है। चलिए, अब हिंदी साहित्य को लेकर जो असली बात है कि ऑप्शनल के तौर पर हिंदी साहित्य चुनने के क्या फ़ायदे नुकसान। अगर कोई सोच रहा है कि ऑप्शनल लेना है तो हिंदी साहित्य उसको क्यों सोचना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि हिंदी साहित्य वैसे तो हम सब जानते हैं कि एकेडमिक में बहुत ये एक पॉपुलर सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन सिविल सर्विसेज में अगर हम देखें तो यहाँ ये काफ़ी इसको पसंद किया जाता है, और इसकी वजह यही है कि लिटरेचर का नेचर ही कुछ इस तरीके का है कि ये बहुत स्कोरिंग है। इससे बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, क्योंकि सिलेबस का ऐसा एक डिज़ाइन है कि आप पहले से प्रिपेयर्ड रहेंगे, पहले से आप तैयार हो सकते हैं कि किस सेक्शन से प्रश्न पूछे जाएंगे, कहाँ से सवाल आएंगे। दूसरी बात यह है कि इसमें चॉइसेस बहुत हैं। एक तो आप मान कर चल सकते हैं, जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं कि छायावाद के 2 कवि लगे हुए हैं, एक प्रसाद जी हैं और एक निराला है। हर साल उन दोनों में से एक कवि के बारे में प्रश्न आने ही आने हैं। 4 उपन्यास हैं हमारे सिलेबस में, 3 नाटक हैं। आपको पता है कि 3 नाटक में से एक में प्रश्न होना ही होना है। 4 उपन्यास में से एक प्रश्न होना ही होना है। दूसरी बात यह है कि इस विषय को पढ़ते हुए आपको कभी लगता ही नहीं है कि आप कोई ऐसा कोई वैकल्पिक विषय तैयार कर रहे हैं या कुछ अलग से, जैसे और सारे विषयों में कुछ ऐसा एक थ्योरी का पार्ट होता है, कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी होते हैं जो हम जानने की उसके लिए बड़ी कवायद करनी पड़ती है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से हम सामान्य जीवन में बातचीत करते हैं या साहित्य के रूप में जिस तरीके से हम सिनेमा को देखते हैं, वैसे ही अपना सिलेबस भी है। जितनी भी रचनाएं हैं उन सब को पढ़ते हुए मानो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप अपने जीवन से ही गुजर रहे हैं, अपनी कोई देखी हुई जिंदगी को फिर से जी रहे हैं। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस सिलेबस में जितनी भी रचनाएं और रचनाकार हैं, उन सब से हम कमोवेश पहले से परिचित भी हैं।
स्कूल के दिनों में हमने सबके बारे में सुना है, कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, पंत, निराला, प्रेमचंद, इन सब के नाम हम सब जानते हैं। और ज़्यादा कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत तो कुछ पढ़ा ही होगा, प्रेमचंद को पढ़ा होगा, कविताएं पढ़ी होंगी। तो इस सिलेबस से हम पहले से परिचित हैं, लेकिन कुछ लोग इसको थोड़ा नहीं जानने की वजह से नहीं रख पाते। लेकिन जो भी समझ पाते हैं कि ये सिलेबस को एक बार ठीक से देखते हैं, वो जरूर इसे ऑप्ट करते हैं। मैंने कई सारे अंग्रेजी माध्यम के भी बच्चों को देखा है कि हिंदी लिटरेचर उन्होंने ऑप्ट किया, बल्कि कई रिजल्ट्स भी आए हैं। बिल्कुल, मेरे खुद के स्टूडेंट्स ऐसे रहे हैं, इवन कि वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के रहे हैं, IITian रहे हैं, रिजल्ट भी दिया है। एक मेरे स्टूडेंट संजीव रंजन थे, 76th रैंक उनका आया था। और ऐसे कई लोग हैं जो मैथ्स, उस जो पहले 2 ऑप्शन रहा करता था, तो मैथ्स और हिंदी साहित्य, फिजिक्स और हिंदी साहित्य, तो इंग्लिश मीडियम के लोग भी रखते हैं ये, क्योंकि इसमें अलग से कोई समय देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बड़ा एक आप पढ़ते हुए जहाँ इतना लंबा चौड़ा UPSC का सिलेबस है, उसको तैयार करते समय एक ढंग से आप एक इंटरटेनमेंट भी आपका होता है कि इसको पढ़ते हुए आप बड़े अच्छे से एक दूसरी दुनिया में आप जाते हैं। लिटरेचर की दुनिया तो सबको पसंद है, और वो हर तरह से अपने व्यक्तित्व को निखारने में भी उसकी मदद मिलती है। लिखने में खासकर काफ़ी कुछ समझ में आता है कि राइटिंग कैसे की जाए, क्योंकि लिटरेचर का ऐसा स्वभाव ही है कि वो आपके व्यक्तित्व में बदलाव करेगा। आपकी जो राइटिंग स्किल है उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। और प्राय हम देखते भी हैं कि जिन लोगों का लिटरेचर रहा है वो निबंध के पेपर में, आंसर राइटिंग में वो ज़्यादा बेहतर करते हैं। एक लिखने की समझ तो ज़रूर बनती है। तो मुझे लगता है ये सब कारण है जिसकी वजह से स्टूडेंट ज़्यादा इसे ऑप्ट करते हैं। अच्छा, एक जो सिविल सेवा के परीक्षा में ऑप्शनल की तैयारी के जो मानक हैं, ये ऑप्शनल के चुनने के लिए, हालांकि उसको मानक कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन कई बार होता है कि भाई सिलेबस कितना बड़ा है, एक फैक्टर ये है। एक फैक्टर ये है कि मार्क्स कितना आ रहा है। क्या इन सब ट्रेंड पर भी एनालिसिस किया जा सकता है हिंदी लिटरेचर को? बिल्कुल बिल्कुल, और करना भी चाहिए, क्योंकि जब हम लोग वैकल्पिक विषय के चयन के बारे में सोचते हैं तो प्राय यही सब क्राइटेरिया है जिस पर हम विचार करते हैं। तो इन सब पे जैसे कि मार्क्स की बात है, तो मेरा मानना है, और शायद इसे जो लोग मुझे सुनेंगे वो सहमत भी होंगे, कि 50% मार्क्स तो बड़े आसानी से लाया जा सकता है। जहां अन्य विषयों में 50% मार्क्स लाना एक बड़ी चुनौती है, यहाँ बहुत आसान है। आप किसी के भी नोट्स पढ़ लें, कोई ज़रूरी नहीं कि आप मुझसे पढ़ें या मेरा नोट्स पढ़ें। सही बात। जो भी बाजार में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अच्छे टीचर्स के अवेलेबल नोट्स हैं, आप पढ़ लें, 50% मार्क्स तो आप आसानी से ला सकते हैं। जो मुख्य रूप से जो कोशिश करनी है वो है उससे प्लस मार्क्स लाने की। तो एक तो है कि मार्क्स इसमें अच्छे मिल जाते हैं, और आप देखें तो दूसरे लिटरेचर में भी मिलते हैं। कई लोग मैथिली रख रहे हैं आजकल, पंजाबी रखते हैं, कन्नड़ रखते हैं, दूसरे लिटरेचर का भी वही हाल है। तो एक तो मार्क्स के लेवल पे ये बड़ा आसान है। दूसरा ये है कि सिलेबस का नेचर ऐसा है कि अमूमन सभी लिटरेचर में कि फर्स्ट पेपर में एक उसका इतिहास दिया हुआ है, वो साहित्य का इतिहास है। सेकंड पेपर में उसी इतिहास से जो बड़े रचनाकार हैं, बड़ी रचनाएं हैं, उनको सेकंड पेपर में लगाया गया है। तो जब हम लोग फर्स्ट पेपर पढ़ रहे होते हैं उसी समय सेकंड पेपर से भी परिचित हो जाते हैं। सेकंड पेपर में केवल हमें रचनाएं पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। जो रचनाएं लगी हुई हैं, जो रचनाकार हैं, उनकी पृष्ठभूमि है, वो किस लिए महत्वपूर्ण है, ये सारी बातें हमें फर्स्ट पेपर पढ़ते समय ही मालूम हो जाती है। तो दोनों बड़ा कनेक्टेड है, तो इसीलिए बड़ा आसान हो जाता है। हम जब फर्स्ट पेपर पढ़ रहे होते हैं तो ही सेकंड पेपर का ऑलमोस्ट लगभग 50% हम तैयार कर लेते हैं, तो ये भी बड़ा आसान हो जाता है। और सिलेबस के लिहाज से थोड़ा कंसाइज भी है। सिलेबस के लिहाज से देखने से तो जो सिलेबस बनाया गया है वैसे तो बड़ा लंबा दिखता है, लेकिन वैसा है नहीं, क्योंकि उसमें सिलेबस में एक अच्छी बात यह है कि बड़ा क्लियरली सबके नाम दे दिए गए। अच्छा। तो इसीलिए सिलेबस लंबा दिखता है, लेकिन वो सिलेबस वैसा है नहीं। जब हम जिस भी कालखंड को पढ़ते हैं तो सारे लोगों की बातचीत हो ही जाती है। तो सिलेबस में अगर ना भी दिया होता तो भी हम उनकी चर्चा करते ही करते। और क्वेश्चंस की प्रेडिक्टेबिलिटी की बात करें, अगर जैसे आपने कहा ना कि भाई कुछ तो एरियाज फिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं, हर साल आते हैं। मेरे ख्याल से हिंदी साहित्य ऐसा विषय है कि अगर एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बना लें तो भरपूर गुंजाइश रहती है कि उन्हीं क्वेश्चंस में से आ जाता है सवाल। एकदम, ये बात भी आपकी सही है
क्योंकि आप देखें अगर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का एनालिसिस करें आप, तो जैसे मान लीजिए गोदान है प्रेमचंद का उपन्यास, तो आप देखेंगे कि कोई 5-7 उसके पक्ष हैं और हर साल घुमा फिरा कर किसी न किसी तरीके से प्रश्न में थोड़ा सा बदलाव करके, हेर फेर करके वही प्रश्न आते हैं, वही सारे मुद्दे आते हैं। कबीर हो गए, सूर तुलसी, जितने भी रचनाकार हैं उनके कुछ 5-7 ऐसे, जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे दूं कि हम लोग कबीर को पढ़ते हैं, तो कबीर भक्ति काल के कवि हैं और निर्गुण धारा के कवि हैं। तो भक्ति काल, निर्गुण धारा, कबीर एक कवि के रूप में हम उनको देखते हैं कि कवि के तौर पे कैसे हैं। ऐसे मूलतः भक्त के रूप में उनको हम लोग देखते हैं, तो एक उनका भक्ति वाला स्वरूप, एक कवि के रूप में, एक उनकी सामाजिक चिंता, समाज को लेकर उनका दृष्टिकोण क्या है, एक उनकी रचनाओं में दर्शन भी मिलता है, तो दर्शन हमने देख लिया। उनकी रचनाओं में रहस्य की भावना है, तो रहस्यवादी भावनाओं को लेकर एक सवाल बन जाता है। एक हम लोग बातचीत करते हैं कि कबीर आज के संदर्भ में कैसे प्रासंगिक हो सकते हैं, आज हम कबीर को क्यों पढ़ें, तो एक प्रश्न ये भी बन जाता है। कबीर की भाषा कैसी है, जिसके लिए वो प्राय चर्चित हैं और विवादित भी हैं। भाषा, हाँ, संध्या भाषा। तो ऐसे कुछ पहलू, कुछ पक्ष हैं हर रचनाकार के बारे में, जिनको हम अगर एक बार तैयार कर लें तो फिर हर बार एग्जाम के लिए वो आसान हो जाता है, उसमें फिर अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अगर हम अपनी योजना की बात करें, जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी इंतज़ार कर रहे थे हिंदी ऑप्शनल का, तो एक तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि कुछ क्लासेस अभी यूट्यूब पर मेरे ख्याल से आप शुरू करेंगे। हाँ, और ऑप्शनल के बैच का अनाउंसमेंट हम लोग थोड़े दिन पे बात करेंगे। तो अगर आप थोड़ी योजना बता दें कि भाई यूट्यूब पर क्या आने वाला है, ठीक है, जो ऑप्शन हिंदी साहित्य ऑप्शनल के बच्चे हैं, या फिर ये भी कि जो अभी तय नहीं कर पाए हैं लेकिन वो चाहते हैं कि हिंदी साहित्य को चुने, तो उनके लिए भी हमारी योजना किस तरफ आगे बढ़ेगी। अच्छा, शुरू में मेरी योजना ये है कि यूट्यूब पे मैं आपके लिए कुछ एक परिचयात्मक जैसा कुछ लेकर आऊं, जिसमें कि ये रहे कि हिंदी साहित्य एक वैकल्पिक विषय के रूप में आप कैसे पढ़ें। इसी तरीके से जो पद्य है जिसको हम लोग कविता कहते हैं, कविता को पढ़ने का अप्रोच क्या होना चाहिए, क्योंकि कई स्कूल में तो हमने पढ़ा है, 12th तक हमने पढ़ा, 10th और 12th तक, उसके बाद सबके लिंक टूट गए हैं। तो मैं इन सब वीडियोस में मैं ये बताऊंगा क्लासेस में कि एक अप्रोच क्या होना चाहिए। तो शुरू के इन क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा कि कविता कैसे पढ़ें, गद्य कैसे पढ़ें, गद्य यानी कि कहानी, उपन्यास, नाटक कैसे पढ़ना चाहिए, हमारा अप्रोच क्या हो। इसी तरीके से अपने जो सिलेबस में जितने कवि रचनाकार लगे हुए हैं उनके बारे में एक परिचय मैं आपको दूं कि ये कवि क्या हैं, किस पृष्ठभूमि के हैं, किस कालखंड के हैं, इनकी रचनाओं की प्रवृत्तियां क्या है, ये क्यों इतने चर्चित हैं, इन्हीं को ही अपने पाठ्यक्रम में क्यों रखा गया है। ऐसे कुछ मजेदार बातें हैं जो मैं लाना चाहता हूं, जिससे कि पर्पस ये है कि एक हिंदी साहित्य के बारे में आपकी अभिरुचि डेवलप हो सके। क्योंकि किसी भी विषय को पढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि हम उस विषय से पहले जुड़ें और देखें कि उसका नेचर क्या है। एक बार जब हम उसके विषय के स्वभाव और प्रकृति से जुड़ जाते हैं तो विषय हमें खुद ही रुचिकर लगने लगता है और फिर उस पर हम अपने मन से भी बहुत कुछ लिख सकते हैं। और हिंदी में तो बहुत गुंजाइश है, हिंदी में कोई मॉडल आंसर जैसा नहीं है, तो हमें बहुत कुछ लिखने की इसमें छूट है। अगर हम अच्छे से विषय को समझ लेते हैं तो अपनी ओर से भी बहुत कुछ कहने की इसमें एक गुंजाइश बनती है। तो मैं शुरू की क्लासेस में मैं ऐसी ही चीज़ों को थोड़ा डेवलप करना चाहूँगा कि जो लोग हिंदी साहित्य से कट गए हैं या जिनको इनके बारे में कुछ भ्रांतियां हैं या नहीं जानते, बहुत सारे लोग तो ये भी समझते हैं कि हिंदी साहित्य शायद वो संस्कृत की तरह है। अच्छा, कुछ लोगों को ये भी है कि इसमें बहुत सारी कविताएं रटनी होंगी, व्याकरण रटना होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये विषय एक सामान्य पाठक के नाते, एक सामान्य व्यक्ति के नाते आप इस विषय को कैसे देखते हैं, हमारे सिलेबस का पर्पस है ये। तो इसके बारे में मैं शुरू में थोड़ा रुचि परिचय कराएंगे, रुचि पैदा करेंगे, बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं कि अब आप सवाल पूछेंगे कि ऑप्शनल का बैच कब से आने वाला है, तो वो जो लाइव क्लासेस होंगी ऑप्शनल की, बैच वाली, यूट्यूब वाली नहीं, यूट्यूब वाली तो आजकल से शुरू हो जाएंगी, लेकिन जो बैच वाली क्लासेस होंगी मोस्ट प्रोबेबली संभावना है कि पीटी के तुरंत बाद शुरू हो जाएंगी। तो उसके लिए इंतज़ार कर लीजिएगा। सवाल आप पूछेंगे, मैं पहले ही जवाब दे रहा हूँ
कि पीटी के बाद की हमारी योजना है कि उसको हम शुरू करें। उस पर काम चल रहा है, हमारी बैकएंड टीम लगी हुई है उस पर। तो आपके लिए कंटेंट वगैरह सब कुछ दुरुस्त करके फिर तो तैयार करना होगा। और जैसा कि अभी सर ने बताया कि हिंदी के साथ साथ जो अंग्रेजी माध्यम के लोग हैं, इंग्लिश मीडियम से जुड़े लोग हैं, वो भी चाहें तो बहुत आराम से ऑप्शनल के तौर पर हिंदी साहित्य को ऑप्ट कर सकते हैं, बशर्ते कि उनकी रुचि हो और थोड़ा ज्ञान हो हल्का फुल्का। हाँ, थोड़ा इस तरफ आए पहले, हाँ, पहले सुने और कुछ वीडियोस देखें, तो उसके बाद धीरे धीरे जो वीडियोस आएंगे उनसे बातें समझ में आएंगी। और एक और बात मैं सर के बारे में बताना चाहता हूं कि अजय अनुराग सर न सिर्फ हिंदी साहित्य में इन्हें बहुत लंबा अनुभव है, बल्कि पॉलिटी के भी बहुत ही एक्सपर्ट अध्यापक रहे हैं। और निबंध एस्से आपका जोन रहा है। तो आने वाले समय में फाउंडेशन कोर्स में या फिर यूट्यूब पर आप ज़रूर, मुझे लग रहा है, पॉलिटी और एस्से के साथ भी कुछ क्लासेस ज़रूर लें। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो सर के साथ एक परिचय वाला ये वीडियो रहा और आपके लिए एक ये सरप्राइज़ रहा कि हिंदी साहित्य जिसकी आप बहुत डिमांड कर रहे थे वो हमने शुरू करने का फैसला लिया है और यूट्यूब पर उसकी क्लासेस बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतनी बातचीत की। और आने वाले समय में बच्चे डायरेक्ट आपसे जुड़ेंगे लाइव क्लासेस में। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया, धन्यवाद।